तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हार्ट का भाई हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग का हार्ट में कैसा होता है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है कि हम लोग का हार्ट अपना हार्ट बीट को खुद ही जनरेट करता है, बाहर से उसको जनरेट करने के लिए नहीं बोला जाता, खुद ही ऑटो एक्साइटेबल है, मीन्स खुद ही अपने आप को एक्साइट कर लेता है और खुद ही आप समझो कि हम लोग का हार्ट भैया हार्ट बीट को खुद ही अपने आप क्या करता है, जनरेट करता है। इसीलिए हम लोग के हार्ट को बोला जाता है क्या, मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन का हार्ट जो कि भैया मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है कि जो हार्ट है भाई, हार्ट अपना हार्ट बीट को खुद ही जनरेट करता है, इसी को बोला जाता है कि इसी को हम लोग मायोजेनिक बोलते हैं। समझे ना। हम लोग के हार्ट में आप समझो कि नोडल टिश्यू डिफरेंट टाइप के क्या होता है, हम लोग के हार्ट में नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आखिर में ये नोडल टिश्यू क्या है, मॉडिफाइड कार्डियक मसल। जो कार्डियक मसल, मॉडिफाइड कार्डियक मसल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, नोडल टिश्यू बोलते हैं। हम लोग के बॉडी में डिफरेंट टाइप के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसी नोडल टिश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एसे नोड, आपने सुना होगा एसे नोड, एवी बंडल। हम लोग बात करेंगे परकंजे फाइबर के बारे में, सब चीज को डिस्कस करेंगे, आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ आएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि हम लोग का हार्ट कैसा होता है भैया, हम लोग का हार्ट मायोजेनिक होता है। हम लोग का हार्ट कैसा होता है बताओ जरा, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब आपको समझ आया कि हार्ट बीट जो कि हार्ट खुद हार्ट बीट को भैया हार्ट खुद ही जनरेट करता है। समझे, हम लोग का हार्ट बीट को आप समझो, हार्ट बीट को हार्ट खुद ही जनरेट करता है। इसलिए हम लोग के हार्ट को क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल। खुद ही एक्साइट होकर क्या करता है भैया, हार्ट बीट जनरेट करता है। इसीलिए हम लोग का हार्ट कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट हम लोग का भैया मायोजेनिक होता है। ठीक है, हम लोग के हार्ट में नोडल टिश्यू कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन कौन से भैया हम लोग के हार्ट में कौन कौन से टाइप के नोडल टिश्यू हम लोग के हार्ट भैया प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे अब डिस्कस करेंगे। देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्या है भैया हम लोग का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। समझ आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप देखना। ठीक है, तो अब देखो हम लोग बनाएंगे हार्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं भैया, हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर जो कि बना रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हर एक चीज प्रॉपर इसमें समझ आएगा। ठीक है, प्रॉपर आपको इसमें हर एक चीज प्रॉपर समझ जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई हम लोग के हार्ट का स्ट्रक्चर बस बनने ही वाला है। ठीक है, बस बन ही गया, बन ही गया। ठीक है, अब देखो हम लोग का हार्ट का स्ट्रक्चर ये बन गया, समझे ना, क्लियर है आपको। तो ये हम लोग का आप समझो भाई, यहाँ पर हम लोग का राइट एट्रियम, ये पता आपको, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, समझ गए आपको। तो हम लोग कहे भाई इसे बोलते हैं क्या, राइट एट्रियम। तो आखिर में भैया आप समझो कि राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, आप समझो कि राइट एट्रियम के कहां पर भैया, अपर राइट कॉर्नर में क्या होता है, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर हम लोग के क्या होता है, हम लोग के एसे नोड प्रेजेंट होता है। समझे ना। तो आप समझो कि राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर के अपर पार्ट पर, अपर साइड में क्या होता है भैया, हम लोग का एसे नोड प्रेजेंट होता है। समझ गए आपको। तो यहाँ पर आप समझो भाई, यहाँ पर आप समझना भैया, राइट एट्रियम के राइट कॉर्नर के आप समझो कि अपर पार्ट में क्या होता है, हम लोग का एसे नोड प्रेजेंट होता है। इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं क्या, एसे नोड। इसे बोला जाता है एसे नोड, एसे नोड, समझे, एसे नोड इसे बोलते हैं। एसे नोड क्या होता है, एसे नोड हम लोग का भैया साइनोएट्रियल नोड। एसे नोड किसे बोलते हैं भाई, साइनोएट्रियल नोड, समझे, साइनोएट्रियल नोड इसे बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड इसे बोला जाता है। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड इसे हम लोग बोलते हैं, समझ गए आपको। ठीक है, तो आखिर में एसे नोड जो कि क्या होता है भैया, ये हम लोग आप समझो कि हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट, आप समझो कि भैया अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है, कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। समझ गए आपको। तो अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको। तो अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में ये क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि आखिर भैया एसे नोड जो कि भैया क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड होता है। समझे, एसे नोड किसे बोलते हैं हम लोग, साइनोएट्रियल नोड को बोलते हैं। समझे आपको। बाकी कहाँ होता है आप बताओ जरा प्रेजेंट भाई, हम लोग अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है, हम लोग का भैया एसे नोड प्रेजेंट होता है। समझे बात को। ठीक है, तो ये आपको समझ जाए कि एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है। ठीक है,
क्लियर आपको। अब बात करते हैं भैया क्या हम लोग बताओ जरा, अब बात करते हैं हम लोग का, देखो एस नोड अब देखो भैया हम लोग का एस नोड है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का होता है, यहाँ पर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कि यहाँ पर हम लोग का होता है भैया एवी नोड। यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर होता है इसे बोलते हैं कि इसे बोला जाता है भैया एवी नोड। इसे बोलते हैं क्या बताओ जरा, एवी नोड, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एवी नोड। तो आखिर में एवी नोड किसे बोलते हैं बताओ जरा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एवी नोड का मतलब क्या है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, समझे ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, क्लियर है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसे हम लोग बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इसे बोलते हैं। तो कहाँ पर होता है भाई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आखिर में कहाँ पर होता है प्रेजेंट, आखिर में ये कहाँ होता है प्रेजेंट। अब बताओ जरा कहाँ पर आपको प्रेजेंट ये दिख रहा है, बताओ जरा। हम लोग के भैया राइट एट्रियम के, अब आप समझो कि राइट एट्रियम के लोअर साइड में प्रेजेंट है, समझे। इसे बोलते हैं क्या भैया हम लोग, बताओ जरा क्या कहाँ पर होता है प्रेजेंट भैया हम लोग का, कहाँ होता है बताओ जरा, लोअर, आप समझो क्या बोलेंगे इसको, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, कहाँ पर भैया राइट एट्रियम, समझ आपको। तो इसे क्या बोलेंगे, कहाँ होता है प्रेजेंट, ये बताओ जरा, लोअर आप समझो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ, लोअर ये कहाँ होता है प्रेजेंट बताओ जरा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, समझे। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है भैया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में भैया प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, बताओ होता है, समझे ना। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, क्लियर है आपको। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है भैया, हम लोग का प्रेजेंट होता है, ये हम लोग का क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे, क्लियर है आपको। तो अब ध्यान से आप समझना भैया कि आखिर में भैया आप समझो कि एसओ नोड जो कि अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे ना। एवी नोड कहाँ होता है भैया, हम लोग का लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, समझे ना। फिर आप समझो कि भैया एसए नोड हो गया, एवी नोड, और यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर भैया आप समझो कि ये इंटर, ठीक है, ये हम लोग का क्या बताओ सर, ये हम लोग का भैया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो है इसे बोलते हैं क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसे बोला जाता है क्या भाई, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोलते हैं, समझे। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से आप समझो इनकी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या होता है भैया, आप समझो कि इंटर वेंट्रिकुलर, आप समझो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या इमर्ज, हम लोग का कौन सा पार्ट इमर्ज होता है भैया, कौन क्या इमर्ज होता है, बताओ सर, एवी बंडल, समझे। इससे हम लोग का भैया इमर्ज होता है, कैसे बोलते हैं, बताओ, इसे बोलते हैं भैया एवी बंडल, इसे बोला जाता है, कैसे बोलते हैं भैया एवी बंडल, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या भाई, एवी बंडल, इसे बोलते हैं क्या, एवी बंडल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझो भाई, क्लियर है, एवी बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से भैया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से हम लोग का भैया इमर्ज होता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, एवी बंडल, इसे बोला जाता है क्या भाई, एवी बंडल इसे बोलते हैं, समझे। जो कि आप समझो कहाँ से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से ये इमर्ज होता है, समझे ना। तो एवी बंडल जो कि भैया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या होता है, ये इमर्ज होता है, इमर्ज ये होता है, क्लियर आपको। तो एवी बंडल जो कि कहाँ से होता है इमर्ज भैया, इमर्ज फ्रॉम टॉप ऑफ, कहाँ भैया बताओ, इमर्ज फ्रॉम कहाँ पर, इमर्ज फ्रॉम टॉप ऑफ, किसका टॉप से इमर्ज होता है भैया बताओ जरा, टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, समझे। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से इमर्ज होता है, समझे, इमर्ज होता है, समझे, क्लियर आपको। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से भैया इमर्ज होता है, ये इमर्ज होता है कौन भाई, एवी बंडल। एवी बंडल को ये क्या बोलता है, बंडल ऑफ हिस, समझे। तो एवी बंडल को ये बोला जाता है क्या, एवी बंडल को भैया हम लोग बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, और ठीक है। तो एवी बंडल को ये क्या बोलते हैं, एवी बंडल मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, ठीक है। एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस, इसे बंडल ऑफ हिस इसे बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप समझो, यहाँ से भाई हम लोग क्या आता है, ये समझो कि ये हम लोग के देखो, ये हम लोग का देखो, और फिर आप समझना भैया, फिर आप समझना भैया जो हम लोग कब देख रहे हैं, फिर इससे
एवी बंडल से फिर हम लोग के फॉर्म होते हैं क्या, फिर हम लोग के भैया इससे हम लोग का आप समझो, फिर इससे हम लोग के भाई फॉर्म होते हैं क्या, इससे हम लोग के भैया फॉर्म होते हैं भैया परकंजे फाइबर, ठीक है, परकंजे फाइबर, ये हम लोग इनको बोलते हैं क्या, ये जो आपको पूरे वेंट्रिकल में ये हम लोग का क्या होता है भाई, ये हम लोग का पूरे वेंट्रिकल में जो कि परकंजे फाइबर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, समझे, परकंजे फाइबर क्या होता है बताओ जरा, ये भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं, समझे ना, क्लियर, समझ आपको, यहाँ तक आपको समझ है कि एक्चुअल भैया कौन से पार्ट को कहाँ बोलते हैं, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, आपको इनका लोकेशन समझ है, कितने टाइप के भैया नोडल टिश्यू मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग का जो हार्ट भैया आप समझो, हम लोग का हार्ट में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं भाई, नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से भैया, आप समझो कि एसे नोड जो कि आप समझो कि अपर राइट कॉर्नर, कहाँ होता है भैया, हम लोग के अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में एसे नोड प्रेजेंट होता है, साइनोवेट्रियल नोड, समझे ना। उसके बाद हम लोग का होता है भैया, देखो हम लोग का फिर एवी नोड होता है प्रेजेंट, एवी नोड होता है प्रेजेंट, एवी नोड को किसे क्या बोलते हैं भैया, एवी नोड को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, समझे, तो एवी नोड को क्या बोलते हैं भाई, एवी नोड को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि एवी नोड को भाई बोला जाता है, ठीक है, जो कहाँ होता है भैया, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में, समझे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में एवी नोड होता है प्रेजेंट, ठीक है। फिर आप समझो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से, उसके बाद आप समझना भाई कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से हम लोग का भैया क्या होता है, हम लोग का इमर्ज होता है कि बताओ जरा, एवी बंडल, समझे, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से भैया इमर्ज होता है क्या, ये हम लोग का भैया इमर्ज होता है, एवी बंडल इमर्ज होता है, समझ आपको, ठीक है। तो आखिर में भैया हम लोग क्या बात करेंगे बताओ जरा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से भैया क्या करें, आप समझो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप से क्या इमर्ज होता है भैया बताओ जरा, इससे हम लोग का भाई एवी बंडल इमर्ज होता है, इससे हम लोग का भैया एवी बंडल जो कि क्या होता है भाई, इमर्ज होता है, क्लियर है आपको। और ये हम लोग के भैया वेंट्रिकल्स में आप समझो क्या, ये हम लोग इसमें परकंजे फाइबर जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं भैया, परकंजे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, समझिए आपको। तो आखिर में समझो भाई एवी नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, एवी नोड को ये बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है पेस मेकर, क्या बोलते हैं भाई, एवी नोड के एसे नोड, समझे, एसे नोड को ही क्या बोलते हैं, एसे नोड को ही बोलते हैं क्या, पेस मेकर। तो ये बात याद रखना क्या है, एसे नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसे नोड को भैया पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं भैया, पेस मेकर। तो एसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर। तो आखिर में पेस मेकर बोलते हैं किसको भैया, एसे नोड, समझे, तो एसे नोड को ही बोला जाता है क्या, पेस मेकर। आखिर में इसको पेस मेकर क्यों बोलते हैं भैया, पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप समझो कि जो एसे नोड है ना, साइनोवेट्रियल नोड, यही आप समझो कि इनिशिएट करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ जरा क्या, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग को इनिशिएट और मेंटेन करता है हार्ट रेट को, समझे, इनिशिएट और मेंटेन करता है किसको भैया, हम लोग का इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है हार्ट के रिदम को, मीन्स हार्ट रेट को आप समझो, ये इनिशिएट और यही क्या करता है भैया, मेंटेन करता है, समझे, 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट आप समझो क्या करता है भैया, ये हम लोग का जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। बात समझिए आपको, इतना इम्पल्स आप समझो कि ये हम लोग का हार्ट बीट जनरेट करता है कितना भैया, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, समझे। तो ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल कितना भैया, 70 से 75 70 से 70 to 75 पर मिनट, समझे, समझे आपको, 70 to 75 हार्ट बीट पर मिनट, क्लियर हुआ भाई आपको, ये चीज आपको समझ आना चाहिए, पूरा बेसिक है, हम लोग क्या भाई पूरा बेसिक है, समझे, ये पूरा बेसिक है भैया, आपको अच्छे से आपको ये चीज समझ आना चाहिए, कितना इम्पल्स जनरेट करता है इसको ध्यान से आप देखो भैया, कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है इसको देखो, 70 से 75 हार्ट बीट पर मिनट, समझे, 70 से 75 हार्ट बीट पर मिनट, ये क्या करता है भैया, हम लोग का समझो कि जो एसे नोड है, एसे नोड ये क्या करता है, ये हम लोग का भैया जनरेट करता है, समझे ना, ये आपको समझ है। तो 70 से 75 हार्ट बीट पर मिनट ये क्या करता है भैया, जनरेट करता है कौन, एसे नोड। इसीलिए बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए आप समझो कि एसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं, समझे, इसीलिए एसे नोड को पेस मेकर बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, समझ है आपको।
तो आपको ये क्लियर हुआ कि एक्चुअल में हम लोग का हार्ट कैसा होता है भैया, हम लोग का हार्ट मायोजेनिक कैसा होता है भैया, अपना हार्ट बीट को खुद क्रिएट करता है, खुद ही जनरेट करता है, ऐसा नहीं कि उसको बाहर से स्टिमुलेट करना पड़ता है। भाई तू काम कर, तू काम कर, थक गया है आराम मत कर, तू काम। भैया हार्ट हम लोग का अगर हार्ट थक गया थक जाएगा तो कौन, हम लोग भी थक जाएंगे भैया, समझे? क्लियर हुआ आपको? तो आपको समझ जाएगा हम लोग के हार्ट में डिफरेंट टाइप पे क्या होता है भैया, डिफरेंट टाइप के इसमें नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनका लोकेशन आपको समझ जाए कि एक्चुअल में भैया कौन कहाँ पर होता है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जानना है कि आखिर में क्या करता है, भाई इतना जानो कि आखिर में सब हम लोग के क्या करते हैं, कंडक्शन के लिए। आप समझो कि कंडक्शन के लिए समझो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझे? कि इम्पल्स क्या करते हैं, इम्पल्स को भैया कंडक्ट करते हैं हार्ट बीट, या हम लोग का एसो नोड क्या बोलते हैं, पेस मेकर, जो क्या करता है, जो हार्ट बीट जनरेट करता है। ये क्या करता है भाई, हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, समझे ना? 70 से 75 हार्ट बीट ये क्या करता है, इनिशिएट करता है पर मिनट, समझे बात को? तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे पेस मेकर बोलते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है? तो मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में, थैंक यू।